जिसकी आंखें बिल्कुल फ़ातिमा जैसी थी। ज़हीर वहीं बाहर फ़ातिमा की मेज कुर्सी पर बैठा यही सोच रहा था कि वैसे भी उसे फ़ातिमा से कहीं हसीन बीबी मिली थी और मेरा कितना ख्याल भी रखती है। रुखसाना बस यही सब सोच सोच कर ज़हीर की निगाहें रुखसाना पर टिकी हुई थी। रुखसाना, अजी मेरी एक बात समझ में नहीं आई, ये आप स्याही की पूरी पेटी ही क्यों उठा लाए? क्या बाजार में स्याही ख़त्म होने वाली है? ज़हीर बस फ़ातिमा के बारे में ही सोचे जा रहा था। वो सोच रहा था कि आखिर फ़ातिमा ने उसे दिया ही क्या था सिवाय कुछ वक्त के। चलो अच्छा ही हुआ मैंने उसे बताया नहीं कि मैं उसे चाहने लगा था, बल्कि मैं तो शादी तक करना चाहता था और उसने भी तो कुछ नहीं बताया था मुझे। सारे राज वो मुझसे छुपा के ही तो रखती थी। अरे हाँ हाँ, राज से याद आया, फ़ातिमा ने उसे कहा था कि उसके सारे राज उस पीले कागज़ में दफन है और वो कागज़ ड्रॉर में बताया था। ज़हीर ने जल्दी से ड्रॉर खोला और देखा वो पीला कागज़ ऊपर ही रखा था, जिसके ऊपर पहली लाइन में ही लिखा था, इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। जिसमें फ़ातिमा ने लिखा था कि ज़हीर तुम मेरी पहली और आखिरी पसंद हो। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहने लगी हूँ, प्यार करने लगी हूँ तुमसे। ये मेरी ज़िंदगी के 31 साल तुम्हारे आने से कम पड़ गए थे। मैं तुमसे शादी करना चाहती थी ज़हीर, मगर दोनों ही ख्वाहिशें मेरी अधूरी रह गई। तुमसे शादी करने के भी और नीले गुलाब देखने के भी। और हाँ, तुम्हें मेरा मकान बहुत पसंद है ना? ये मैंने अपनी मेहनत से ख़रीदा था, जो तुम्हारे नाम लिख के जा रही हूँ। शायद अब फिर कभी ना लौटूं। ज़हीर की आंखों में आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। ज़हीर बस रोए जा रहा था। फ़ातिमा, मैंने कहा था ना ज़हीर कि जब तक तुम लौटोगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। और ज़हीर अपने गुस्से को रोक ही नहीं पाया। उसने गुस्से में सब कुछ तोड़ फोड़ दिया। स्याही की पेटी नीचे जा गिरी थी। स्याही पूरी तरह बिखर चुकी थी और तेज़ बारिश के कारण स्याही फैल गई थी। और अचानक रुखसाना आती है और नीचे बालकनी में देखा तो सफ़ेद गुलाब नीली स्याही से नीले हो गए थे। ज़हीर जैसे ही खड़ा हुआ उसने देखा ये वही गुलाब थे जिन्हें फ़ातिमा देखना चाहती थी, और शायद अब तो मैं भी। रुखसाना अचानक से बोली, ज़हीर क्या सच में आखिरी ख्वाहिशें पूरी होती हैं? ज़हीर, हाँ रुखसाना, मेरी तो हुई है।